नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी मथुरा में रहने वाले सुनील की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुनील मथुरा में अपनी विधवा माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। 8 साल पहले ही सुनील के पिता की मौत हो गई थी। सुनील की मां ने ही उसे पढ़ा लिखा कर काबिल और होशियार बनाया। पूरे घर में सिर्फ सुनील की ही चलती थी और सब उसकी बात मानते भी थे। सुनील की पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई, उसने अलग अलग कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जॉब कोई भी कंपनी में नहीं लग रही थी। लेकिन एक दिन जब सुनील इंटरनेट पर जॉब ढूंढ रहा था, तभी उसे एक कंपनी दिखी जिसमें जॉब के लिए जगह खाली थी। सुनील ने तुरंत जॉब के लिए उस कंपनी में अप्लाई कर दिया। दूसरे ही दिन उसे कंपनी में से कॉल आया और उसे इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया। इंटरव्यू के एक दिन पहले ही सुनील ने अपना सारा सामान पैक कर दिया और सुनील की मां ने सुनील के लिए कुछ खाने के लिए बांध दिया। सुनील मां का आशीर्वाद लेकर घर से निकल गया। शाम की बस से सुनील को दिल्ली जाना था। वो बस स्टैंड पर बस का इंतजार करने लगा। रात के तकरीबन 8 बजे बस आ जाती है। सुनील बस में चढ़ा और खिड़की वाली सीट पकड़कर बैठ गया। सुनील मन ही मन में भगवान से दुआ कर रहा था कि उसको जॉब मिल जाए। यही सब सोचते सोचते सुनील को नींद आ जाती है। तभी रात के तकरीबन 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकती है। सुनील की आंखें खुली। उसने ढाबे को देखा तो उसे जोरों से भूख लगने लगी। उसने अपनी मां का बांधा हुआ खाना लिया और बस के सामने वाली टेबल पर बैठ गया। वो चुपचाप अपने खाने का मजा ले रहा था। सुनील ने खाना खत्म किया ही था, तभी अचानक एक बूढ़ी डरावनी पागल जैसी दिखने वाली औरत उसके पास आ जाती है और सुनील से बोलती है कि तुम जहां से आए हो वापस वही चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनील को यह सब मजाक लग रहा था और वो हंसने लगा। तभी उस औरत ने कहा कि आज तेरी आखिरी रात है, और वो औरत जोरों से हंसने लगती है। सुनील कुछ बोले उसके पहले ही बस का हॉर्न बज जाता है और वो उठकर बस की तरफ जाने लगता है। बस में चढ़ते हुए सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब वहां पर नहीं थी। सुनील को अजीब लगा कि इतनी जल्दी वो औरत कहाँ गायब हो गई। सुनील अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और बस वहां से निकल गई। बस पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी और हवा से बातें कर रही थी। सुनील अपनी सीट पर बैठा बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुनील के चेहरे से टकराया और उसकी रूह कांप गई। तभी अचानक वही औरत जो ढाबे पर मिली थी बस के साथ साथ हंसते हुए भाग रही थी। सुनील चौंक गया कि ये औरत इतना तेज कैसे भाग रही है। उस औरत ने भागते हुए अपना एक हाथ लंबा किया और सुनील की खिड़की पर जाकर रख दिया। इतना देखते ही सुनील के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वो चीख इतनी जोरदार थी कि वो सुन के बस के ड्राइवर ने बस ही रोक दी। सब यात्री सुनील के पास आ जाते हैं और सुनील को पूछते हैं कि क्या हुआ। सुनील उन सबको सारी बात बताता है। बस में सवार सभी लोग ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि सुनील ने कोई सपना देखा होगा। बाद में बस के ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती है। बस सुनसान हाईवे पर अंधेरे में खड़ी थी। बस का ड्राइवर बस को ठीक करने के लिए नीचे उतर जाता है और साथ ही बस में सवार सभी लोग नीचे उतरकर इधर उधर घूमने लग जाते हैं। सुनील को
बस में घुटन हो रही थी तो वो भी बस से नीचे उतर जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। सुनील चलते चलते बस से थोड़ी दूर आ जाता है। तभी बस स्टार्ट होने की आवाज आती है और सुनील को बिना बिठाए ही बस वहां से निकल जाती है। यह देखकर सुनील बस के पीछे तेजी से भागता है, लेकिन बस वहां से निकल जाती है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। सुनसान हाईवे पर सुनील अकेला ही खड़ा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और मुंह में से खून टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उसने सुनील को गले से पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुझे कहा था ना, वापस चला जा वरना तू नहीं बचेगा, अब तेरी मौत पक्की है। उस चुड़ैल ने सुनील का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी सांसें रुकने लग जाती है और सुनील की आंखें बाहर आने लग जाती है। तभी अचानक सुनील की बस वहां पर आ जाती है और सुनील और उस चुड़ैल को टक्कर मार देती है। वो चुड़ैल गायब हो जाती है और सुनील बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। बस में से सभी लोग उतरते हैं और सुनील को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सुनील ठीक होते ही अपने गांव वापस चला जाता है और उसने वापस कभी कहीं बाहर जाकर नौकरी करने का सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।